जैसे कि आपको सबको पता है कि दोस्तों एसएससी जीडी की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और इसका जो एप्लीकेशन है वो 5 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा। तो उसी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होगा और आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैं विस्तार पूर्वक बताऊँगा, आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले की बात करें हम लोग एप्लीकेशन इसका कब से शुरू होगा, तो बताओगे दोस्तों एप्लीकेशन इसका 5 शुरू होगा 5 तारीख 9वें महीने 2024 से, यानी कि अभी कौन सा चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो यानी कि 5 सितंबर से इसके फॉर्म जो है भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए तो आपको फॉर्म भरना है, इंस्टेंट अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको और क्या बात की जाए, एग्जाम डेट कितने महीने का आपको एग्जाम देने का समय मिलेगा, तो दोस्तों जनवरी और फरवरी के मध्य में एग्जाम ये कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, आपको सितंबर से लेकर जनवरी तक टोटल कितने महीने मिलते हैं बताओगे, जनवरी यानी कि एक या दूसरा महीना और नवा महीना ये। ठीक है, तो आपको कितने 3 या 4 महीने तक आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, 4 महीने तक समय मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या करें, जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे फीस कितना चार्ज होने वाला है, तो आप दोस्तों बताओगे कितना, 100 रुपये यहाँ पे चार्ज रखा गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन में जो लोग आते हैं उनके लिए 100 रुपये, ओबीसी का मतलब आपको पता है कितने रुपए, 100 रुपये, और जर्नल में यानी कि जो इस स्टेट के या फिर अदर स्टेट के मुस्लिम और जो भी समुदाय के लोग आते हैं इसमें, इन सब के लिए कितना दे होगा, तो बताओगे 100 रुपये दे होगा। ठीक है, अगर बात करें एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना होगा, तो 0 रुपये फीस चार्ज होगा, यानी कि इनके लिए कोई फीस दे नहीं होगी। ठीक है, ऑल कैटेगरी यानी कि महिलाएं किसी भी कैटेगरी की हों, वो चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जर्नल हो, सारी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरने को दिया जाता है। ये एसएससी इस बार ही नहीं हर बार से करती आ रही है। ठीक है, अगर आपसे बात करेगा मिनिमम एज कितनी दोस्तों, तो मिनिमम एज रखी गई कितनी, 18 साल, और यही इसका शेड्यूल ही 18 साल से इससे एबव वाले ही लोग इसमें फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है, तो 23 इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है, और दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन का प्रावधान होता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों एसएससी जो है वो 5 साल यानी 5 साल जो है वो एससी वालों के लिए एज में छूट देता है, जबकि ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट देता है। ठीक है, तो अगर आप एससी हैं तो 8, अगर आप एससी हैं तो मैक्सिमम एज 23 साल में 5 जोड़ दिए तो 5 3 28, यानी 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 28 के नीचे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है, अगर आप ओबीसी में आते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अगर 23 साल के हैं आपको केवल 3 साल छूट मिलेगी, तो यानी कि 3 3 6, मात्र आप 26 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी बात जो मेल कैटेगरी में आ देंगे, मेल कैटेगरी में चाहे वो जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, वो रनिंग अपनी कितने मिनट में कंप्लीट करेगा, तो 5 मिनट, 5 किलोमीटर जो है रनिंग, 5 किलोमीटर जो है रनिंग वो कितने मिनट में, तो 24 मिनट में तय कर लेगा। ठीक है दोस्तों, कितना, 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो 24 मिनट में तय करेगा। और जो फीमेल है वो चाहे किस कैटेगरी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो जर्नल हो, ठीक है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, और चाहे जो भी हो, ठीक है, जो भी कैटेगरी की महिलाएं होंगी उन सब के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि एक 1600 मीटर जो है वो 8 मिनट 5 सेकंड में तय करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हाइट की बात करें, हाइट बहुत ही बड़ा इश्यू होता है। ठीक है, तो मेल में हाइट की बात करेंगे तो जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, ठीक है, इन सभी की हाइट कितनी रखी गई, तो बताओगे 170 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी 170 सेंटीमीटर का प्रावधान है। ये आज से नहीं, ये शुरू से ही रखा गया है। दूसरी बात, अगर मेल जो है वो एसटी कैटेगरी का है यानी कि शेड्यूल ट्राइब का है, तो उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ठीक है दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपकी कितनी हाइट है इसका माप कर लीजिएगा, और इसके बाद अगर आप एलिजिबल हों तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल वो किस कैटेगरी में है, जर्नल में है, ओबीसी में, एससी में, सबके लिए हाइट कितनी रखी गई, तो बताओगे 157 सेंटीमीटर रखी गई, 157 सेंटीमीटर। दूसरी बात करें अगर फीमेल है वो
और वो एसटी समुदाय से आती है, यानी शेड्यूल ट्राइब से आती है, तो उसकी हाइट कितनी है, तो बताओगे 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट रखी गई, यानी कि इनकी हाइट जो है बहुत ही छूट मिलती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मेल हैं और आपका चेस्ट जो है वो 80 नॉर्मल है और आप फुलाने पर आपका 85 हो रहा है, तब भी आप क्या हो जाएंगे, इस फिजिकल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप मेल हैं और आप एसटी में आते हैं तो आपको 76 नॉर्मल रखना पड़ेगा और इसके बाद 80 आप फुल ऑफ करने पे कितना होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पोस्ट, अगर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और आप जो है कैटेगरी वाइज आप किस में भरना चाहते हैं, आपको कौन कौन सी नौकरी में आपको जाना है, किस पोस्ट पर जाना है, ये भी इसमें इच्छा जाहिर करवाई जाती है। ठीक है। तो अगर आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सीआईएसएफ में पोस्ट वगैरह होती है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में। दूसरा सीआरपीएफ यानी सेंट्रल हो गया, रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, इन सब में आप किसी में जा सकते हैं। एसएसबी हो गया, सशस्त्र सेना बल हो गया, आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो गया, एआर का मतलब असम राइफल हो गया, और एसएसएफ यानी सिक्योरिटी सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। एनएसबी का मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगर आप इन सब में कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो इसमें एसएससी जीडी के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, एसएससी जीडी बहुत ही बेस्ट नौकरी होती है इन सब में जाने के लिए। इसमें 4 साल का कोई लफड़ा नहीं होता है और पूरा का पूरा आपको जितनी नौकरी होती है 15-16 साल आपको पूरी यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट नौकरी है। और ख़ास बात ये है कि इसमें दोस्तों वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसमें वैकेंसी इस बार इसमें 40,000 प्लस वैकेंसी आएंगी दोस्तों। ठीक है। 40,000 प्लस वैकेंसी आएंगी। और अगर आप इच्छुक हैं तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में आप आ सकते हैं। ठीक है। जिसका पता है शिखा एजुकेशन एकेडमी सहजनी क्रॉसिंग के जस्ट बगल में है और उन्नाव। ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमारी कोचिंग में सबमिट कीजिए, आप आइए, आपको बेस्ट टीचरों के साथ बेस्ट फैकल्टी दी जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस फॉर्म भरेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो किसी और साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।